भगवान कहते हैं अच्छा स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और विश्वसनीयता सबसे बड़ा संबंध है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन के अच्छे विचारों से भर लीजिए। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा वो कारण का जीवन, वो बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करता है। भगवान कहते हैं प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूलों के आंगन में सूरज और बारिश दोनों लगता है। ज़्यादा सोचना बंद करो, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही आपका भलाई है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो घर से थोड़ी दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपने जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करता रहेंगे? क्या हमारे ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वो अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्ट की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वो हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना दिखा। जब वो पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला मिल गया। उन्होंने सोचा ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वो बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसका सभी लोग फूलों की माला पहनाया और जय जयकार करने लगा। वो व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाला ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहा है। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर तोड़ने वाला इंसान पसीने से लथपथ हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से लथपथ कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वो सूरज की देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा ये बादल सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वो व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया, क्या हो रहा है ये सब? हवा का झोंका बादल को उड़ाकर चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा के सबसे ताकतवर है। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था। तभी हवा का एक झोंका पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। इस पहाड़ तट से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वो देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, तससे मस नहीं हुआ। उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि ये स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था
कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। उसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दिनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपके जीवन में आगे बढ़ने की चाह है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाया रखें। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। कभी भी कोई व्यक्ति एवं कई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होते हैं। हमें उसी कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आँखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाते हो तो अपना मकान ही नहीं दिखता। इसीलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपका खुश और संतुष्ट रहना स्वाभाविक है एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसीलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ने जाना है। राधे राधे।